हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश जो है डब्लू कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश वैद्युत धारा, संतृप्त धारा और फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये हमें बताना है। जब समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आपतित हो तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा बच्चों निर्वातित कांच की ट्यूब मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। इसमें ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है बच्चों। और ये कैथोड और एनोड को इस प्रकार से बच्चों एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। और बच्चों ये यहाँ पर हम अपना धारा मापी मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, जब हम यहाँ कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित कराते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड पर हमारा धन विभव है बच्चों। तो ये धन विभव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और कैथोड पर ऋण विभव है तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस प्रकार से एनोड पर आ जाते हैं। एनोड पर आकर के बच्चों इस प्रकार से परिपथ में प्रवाहित होते हैं बच्चों, जिससे इलेक्ट्रॉनों की धारा प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है बच्चों यहाँ पर। फिर बच्चों क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो जो बच्चों यहाँ पर किसी भी सतह पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो वहां पर सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो बच्चों ये फोटान की जो सतह पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोटान की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो बच्चों ये फोटान की ऊर्जा अगर हम ई मान ले बच्चों तो इसका कुछ भाग जो है वो हमारा कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है, उसे हम डब्लू मान लेते हैं बच्चों। और धन बच्चों जो शेष ऊर्जा का भाग बचता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में चला जाता है बच्चों यहाँ पर। इसे हम के ई से प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये फोटान की ऊर्जा जो है इसका कुछ भाग जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है ये धातु की सतह का कार्यफलन कहलाता है, और शेष भाग क्या है वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा ई ऋण डब्लू। और डब्लू जो है किसी भी धातु की सतह के लिए इसका मान नियत रहता है। और ये फोटान की ऊर्जा को जो है बच्चों इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं एच न्यू ऋण बच्चों डब्लू इस प्रकार से। तो बच्चों जब हम धन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आने लगेंगे बच्चों एनोड पर, और धीरे धीरे ये प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि अब उत्सर्जित होने वाले यहाँ पर कैथोड से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन अब एनोड पर पहुंच रहे हैं। तो उस समय धारा का मान जो है वो अधिकतम होगा और उस धारा को हम कहेंगे संतृप्त धारा। उसके बाद भी बच्चों अगर हम धन विभव का मान बढ़ाते हैं तो अब धारा का मान नहीं बढ़ेगा बच्चों, उसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। तो उसके बाद बच्चों अगर हम निरोधी विभव की बात करें बच्चों तो अगर हम इसको धन की बजाय बच्चों ये हमारा जो कैथोड है उसके सापेक्ष अगर इसको अब हम ऋण विभव पर कर दे बच्चों तो क्या होगा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगेगा, और प्रतिकर्षित करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। फिर बच्चों अगर हम ऋण विभव का मान बढ़ा दें और बढ़ाते जाए तब भी बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी वो एनोड तक पहुंच जाएंगे और धारा कुछ ना कुछ जरूर बहेगी। फिर बच्चों अगर हम ऋण ऋण विभव का मान बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा और उस स्थिति में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो एनोड का विभव होता है ऋण विभव वो निरोधी विभव कहलाता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा किस प्रकार से परिवर्तित होगी आवृत्ति पर। और बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीव्रता का मान नियत है, यानी तीव्रता परिवर्तित नहीं हो रही है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से आवृत्ति ले ले बच्चों इधर इस प्रकार से, और इस अक्ष पर बच्चों हम प्रकाश वैद्युत धारा ले ले बच्चों, तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तीव्रता का मान नियत है तो तीव्रता बच्चों निर्भर करती है कि कितने फोटान गुजर रहे हैं इकाई क्षेत्रफल से, प्रति सेकंड कितने फोटान गुजर रहे हैं। तो बच्चों जितने फोटान गुजरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी ही बच्चों उसी हिसाब से धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो अगर हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं बच्चों तो यहाँ से फोटानों की ऊर्जा बढ़ेगी, फोटानों की संख्या नहीं परिवर्तित होगी।
तो ऐसे में बच्चों जब फोटानों की ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो है बच्चों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और किंतु बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि तीव्रता नियत है। तो ऐसे में बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर। तो इस प्रकार से आवृत्ति के साथ में बच्चों इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत धारा का मान नियत रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार से बच्चों अब चूंकि बच्चों ये एनोड का विभव भी वही रहेगा, तो आवृत्ति के साथ में अगर हम संतृप्त धारा की बात करें बच्चों यहाँ पर, कि अगर तीव्रता को नियत रख के अगर हम संतृप्त धारा की बात करें तो उसका मान भी नियत रहेगा, क्योंकि संतृप्त धारा क्या है बच्चों, वो भी एक प्रकार की प्रकाश वैद्युत धारा ही है। बस प्रकाश वैद्युत धारा का अधिकतम मान है बच्चों किसी निश्चित आवृत्ति पर या किसी निश्चित तीव्रता पर प्रकाश वैद्युत धारा का अधिकतम मान है। तो बच्चों संतृप्त धारा का मान भी आवृत्ति के साथ परिवर्तित नहीं रहेगा, वो भी नियत रहेगा अगर हमारी तीव्रता नियत है। तो उसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा देखें बच्चों, तो ये हमारी गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें बच्चों, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है एच न्यू ऋण बच्चों कार्य फलन डब्लू। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा इस प्रकार से, अगर इस अक्ष पर बच्चों हम आवृत्ति ले लें यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर बच्चों गतिज ऊर्जा के ले लें इस प्रकार से, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारी रेखा y बराबर mx ऋण c होती है बच्चों सरल रेखा, वो इस प्रकार से होती है बच्चों सरल रेखा। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, जिसका ढलान जो है m होता है, और ये y अक्ष पर जो अंतःखंड होता है वो c होता है बच्चों, क्योंकि ऋण c है इसलिए ऋणात्मक y अक्ष पर अंतःखंड है। तो इसकी तुलना इससे करें बच्चों तो ये हमारा y हो जाएगा, ये x के हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। अब चूंकि बच्चों ये गतिज ऊर्जा जो है ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमारा ग्राफ जो है बच्चों इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होगा बच्चों, ये इस प्रकार से एक सरल रेखा होगा जिसका ढलान यानी प्रवणता बच्चों कितना होगा, वो हमारा h यानी प्लांक नियतांक होगा इस प्रकार से। और इसका ऋण y अक्ष पर जो है यानी कि गति इधर जो है बच्चों यहाँ पर हम देख ले कि ये इस अंतःखंड का मान कितना होगा, तो इस अंतःखंड का मान ये कार्यफलन W के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार आवृत्ति के साथ बच्चों ये हमारा गतिज ऊर्जा परिवर्तन होगा, क्योंकि बच्चों गतिज ऊर्जा जब तब बढ़ेगी जब आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटानों की ऊर्जा बढ़ेगी, जब फोटानों की ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, इस प्रकार से सीधी रेखा में। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं, उसके बाद बच्चों में बताना है निरोधी विभव का मान। तो बच्चों निरोधी विभव जो होता है यहाँ पर देख लेते हैं, निरोधी विभव, निरोधी विभव का कार्य होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को शून्य कर देना। तो निरोधी विभव को V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे बच्चों निरोधी विभव होगा। ये किए गए कार्य जो है ये गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि इसका कार्य होता है बच्चों गतिज ऊर्जा को शून्य करना। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो EV नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू ऋण बच्चों कार्यफलन W। तो निरोधी विभव V नॉट बराबर हो जाएगा H भागे E, और बच्चों ये न्यू आवृत्ति ऋण बच्चों W भागे E। तो ये भी बच्चों हमारा y बराबर mx ऋण c, ये सरल रेखा की भांति है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये ग्राफ खींचे इस प्रकार से आवृत्ति और बच्चों निरोधी विभव V नॉट में ग्राफ खींचे तो ये भी ग्राफ इस प्रकार से बच्चों होगा हमारा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो चूंकि बच्चों निरोधी विभव जो है इसके ऋणात्मक मान को हम लेते हैं बच्चों, तो निरोधी विभव जो है ये ऋणात्मक मान को हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसलिए बच्चों इधर हम ऋणात्मक नहीं शो करेंगे, इस प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक प्रदर्शित करेंगे तो वो धनात्मक मान हो जाएगा जो कि होता नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखें बच्चों तो इसका ढलान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ढलान हमारा हो जाएगा H भागे E के, और इसका ये हमारा अंताखंड का लंबाई देखें तो ये हो जाएगा W भागे E के हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से अंताखंड की लंबाई। तो इस प्रकार से बच्चों आवृत्ति के साथ हमारा निरोधी विभव परिवर्तित होता है अगर तीव्रता नियत हो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।